आप सभी का स्वागत है, वेलकम। और कल की क्लास देखने के लिए जिन्होंने भी मेरी क्लास देखी, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, सभी का धन्यवाद। और आज अपने यहाँ पे कल अपनों ने समाप्त की थी क्लास, वहीं से लेकर चलेंगे आगे। जैसे कि कल अपनों ने क्या देखा था कि द्रव्य के बारे में बात की थी, द्रव्य की बात की थी, सामान्य ज्ञान की बात की थी, विज्ञान को देखा था। विज्ञान के 3 पार्ट बांट दिए थे। कौन कौन से मानते थे? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो इससे पहले अपने को एक बात और कर लेते हैं कि इसके जो विज्ञान होता है उसकी विषय वस्तु क्या होती है। बच्चों, जो विज्ञान होता है उसकी विषय वस्तु की बात करें, किसकी बात करें? विषय वस्तु की। विषय वस्तु की बात करें तो सबसे पहले विषय वस्तु में आती है प्रकृति, सेकंड आता है ब्रह्मांड, यानी यूनिवर्स, नेचर। इसके बाद आता है द्रव्य, मैटर, और इसके बाद आती है एनर्जी या ऊर्जा। क्लियर? विषय वस्तु की बात करें, विज्ञान की विषय वस्तु की बात करते हैं बच्चों अपने, तो पहले विषय वस्तु में क्या आती है? प्रकृति आती है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, द्रव्य और मैटर। प्रकृति की बात करें, अपने प्रकृति की बात करते हैं तो जो अपना आसपास का वातावरण है वो उसी किस चीज में आ जाता है? प्रकृति में आ जाता है। कहते हैं कि प्रकृति में कोई भी स्वनिर्मित, अपने आप निर्माण करने वाली कोई भी चीज, अपने आप निर्माण करने वाली कोई भी चीज इसमें आएगी। लिविंग या नॉन लिविंग इसको कह सकते हैं, जैविक या अजैविक घटक इसमें आते हैं। जैविक या अजैविक घटक बच्चों किसमें आते हैं? इसमें आएंगे, प्रकृति में ही आएंगे। जैसे कि पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, मनुष्य आदि। कहने का मतलब विषय वस्तु की बात करें अपनों ने, विज्ञान के विषय वस्तु की बात करते हैं तो उसमें प्रकृति आ जाता है, ब्रह्मांड आ जाता है, द्रव्य आ जाता है और ऊर्जा आ जाती है। जब अपने प्रकृति की बात करते हैं, स्पेशली नेचर की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं सब निर्मित कोई भी चीज जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जैविक या अजैविक हो, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, मनुष्य आदि इसी में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं ब्रह्मांड की। किसकी बात करते हैं? ब्रह्मांड। आप सभी जानते हैं ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स क्या होती है। ब्रह्मांड या यूनिवर्स। ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड में अपना आ जाता है आकाश, तारे, उल्का पिंड, दुग्ध, मेघनाएं, सूर्य आदि। ये किस चीज में आ जाते हैं? ब्रह्मांड में आ जाते हैं। जब ये भी क्या है? विषय वस्तु है जिसके ऊपर अपने स्टडी करते हैं विज्ञान के अंदर, जिसके ऊपर अपने खोज करते हैं। जैसे कि पहले कहते थे 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे बच्चों? 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसका कारण क्या था और इसको रखा क्यों था पहले? ठीक है, इस पे कुछ रूल्स लागू होते थे, कुछ नियम लागू होते थे।
जिससे यह पहले ग्रहों की श्रेणी में था, जो अब रूल चेंज कर दिए गए हैं। चेंज करने के कारण क्या हुआ, अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कहने का मतलब विज्ञान या साइंस में रूल लगते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जब पहले किसी चीज को अपने उसमें ऐड कर देते हैं तो उसके रूल चेंज हो जाते हैं, तो उससे अपने क्या कर देते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद ब्रह्मांड हो गया। पहली विषय वस्तु क्या थी, नेचर, दूसरी क्या थी, यूनिवर्स, और तीसरी अपने बात करते हैं द्रव्य। जिसे पदार्थ भी है। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। ये होता है द्रव, ये होता है द्रव्य। इसे क्या कहते हैं, लिक्विड, और इसे क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, मैटर के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो द्रव्य की बात करें, पदार्थ की बात करें, तो पदार्थ क्या है बच्चों, पदार्थ क्या है, इसको अपने डीप स्टडी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन फिर थोड़ा सा अपना इसको देख लेते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ कहते हैं अपने नेचर में कोई भी वस्तु, नेचर में कोई भी वस्तु अपने को दिखे, जैसे कि चौक, अपने नेचर, प्रकृति, आसपास के वातावरण, प्रकृति होगी, आसपास के वातावरण में कोई भी अपने को चीज दिखती है जिसमें ये बातें हों, वो क्या होगा, द्रव्य होगा। जैसे नंबर 1 जिसमें भार हो, क्लियर। नंबर 2 भार हो, और नंबर 2 की बात करें जो स्थान घेरे, क्या घेरे, स्पेस, वेट। नंबर 3 जिसमें जड़त्व पाया जाए, और नंबर 4 जो अवरोध उत्पन्न करे। बच्चों द्रव्य उसे ही कहेंगे जिसमें ये चारों चीजें उपस्थित होती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य की बात करें तो अपने जिस आप कमरे में देख रहे हैं अपना मोबाइल है, मोबाइल क्या है, द्रव्य है, क्योंकि मोबाइल में भार में होता है, वो स्थान में घेर रहा है, और जड़त्व भी पाया जाता है, और अवरोध उत्पन्न भी करता है। और नंबर 1 बात 5 और होती है, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से महसूस कर सके, फील कर सके। कहने का मतलब आपके पास जो मोबाइल है, जिस मोबाइल में आप मुझे देख रहे हो, वो स्थान घेर रहा है, भार है उसमें है, वो जड़त्व पाया जाता है। कहने का मतलब, जड़त्व का मतलब होता है कि अपने न्यूटन ने नियम दिए थे, तो न्यूटन के नियम के फर्स्ट के अनुसार कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु स्थिर है, उसमें जड़त्व पाया जाता है। जैसे कि अपने गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दी, ठीक, एकदम से ब्रेक लगाएगा तो अपने आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि अपना जो शरीर है वो स्थिर है, आगे की तरफ गति कर रहे हैं उस गाड़ी के सापेक्ष। लेकिन जब अपने आगे जा रहे हैं तो गाड़ी ने तो ब्रेक लगा दी, ड्राइवर ने तो, लेकिन अपना शरीर उसी मूवमेंट में है, इसलिए वो आगे चला जाता है। इसी प्रकार जब अपने गाड़ी में खड़े होते हैं, सीधा सिंपल जाके खड़े हो जाते हैं। लड़के क्या करते हैं, बस में चढ़ गए, ऐसे ही हीरो बन के खड़े हो गए। जैसे ही उसने, ड्राइवर ने गाड़ी चलाने की कोशिश की, तो वो क्या होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। पीछे की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि अपना शरीर, जब अपने लड़का खड़ा था हीरो बन के, तो क्या हुआ कि उसका शरीर था जो स्थिर था, लेकिन जब गाड़ी चलने लगी, गाड़ी के सापेक्ष जब उसका देखें तो गाड़ी चलेगी तो उसका शरीर स्थिर है, लेकिन गाड़ी ने मूवमेंट की तो वो पीछे की तरफ ही जाएगा। ठीक है,
कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक गाड़ी है, साथ के साथ अपने ऐसी चीजें भी करते जाएंगे जो आपको आगे पढ़नी है, लेकिन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कई बार कह देते हैं कि एक गाड़ी जा रही है, उसका ड्राइवर बैठा है, ठीक है, उसका ड्राइवर बैठा है, तो ड्राइवर ने गाड़ी चल पड़ी, तो ड्राइवर ने आगे जाके ब्रेक मार दी, तो ड्राइवर की स्थिति क्या होगी? ब्रेक मारने पर ड्राइवर आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, स्थिर रहेगा। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं कि कोई गाड़ी है, ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, तो उसने गाड़ी चलती गाड़ी में एकदम से ब्रेक मार दी। ऑप्शन नंबर ए, तो वो आगे की तरफ जाएगा ब्रेक मारने पर। ऑप्शन बी, वह पीछे की तरफ जाएगा। ऑप्शन सी, वो स्थिर रहेगा। और ऑप्शन डी, वह या इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ कि चलती गाड़ी में अपने किस तरफ जाएंगे? गाड़ी चल रही है, अपने जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, अपने जाएंगे आगे की तरफ। और ड्राइवर की बात कर रहे हैं बच्चे, इस पे आगे की तरफ ये आंसर एक फिक्स करके आते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं वो एग्जाम में। कि क्यों चलाते हैं? क्योंकि अपने ने बताया होता है कि जब गाड़ी चल रही है, ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो आगे की तरफ जाएगा बंदा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस बंदे की बात कर रहा है? वो ड्राइवर की बात कर रहा है। ड्राइवर स्थिर रहेगा बच्चों, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में क्या है? स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग उसको, और उसके जो बंधा हुआ है, पट्टा बंधा हुआ है, जिसे अपने बेल्ट कहते हैं, इसलिए वो स्थिर ही रहेगा। और उसको पकड़ने के लिए उसका स्टीयरिंग है, इसलिए वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। ये जड़त्व की बात कर ली। इसका अवरोध उत्पन्न करे, कहने का मतलब कोई भी अपने पास चीज है, जब तक अपने उसके हाथ से उसको टच करेंगे, उसको आगे बल लगाने की कोशिश करेंगे, वो मूवमेंट जल्दी से नहीं करेगा, अपनी स्थिति के विरुद्ध वो क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा, वो जल्दी से आगे नहीं होगा। तो इसी प्रकार अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जो अपना द्रव्य होगा उसे ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। बच्चों ज्ञानेंद्रियों को अपने छठी क्लास से पढ़ रहे हैं, फिर भी बच्चों को पता नहीं होता कि अपने शरीर में, अपनी बॉडी में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कितने सेंसर होते हैं। तो पहला सेंसर अपनी बात करें तो होता है आँख। कहने का मतलब ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं अपने किसी चीज, कोई द्रव्य है अपने पास, माना कि ये चौक है, चौक को अपने देख सकते हैं। किसके द्वारा देखेंगे? आंखों के द्वारा। जीभ, कोई भी अपने पास एसिड है, बेस है, लवण है, जैसे अपने नींबू को खाया, नींबू क्या है? अपने देखिए द्रव्य की ही एक अवस्था है। नींबू को खाया, जैसे अपने जीभ पे रखा तो उसके टेस्ट का अपने को अनुभव हो जाएगा। उसको क्या करेंगे? अपने स्वाद, इससे क्या होता है? देखना, इससे क्या होता है? स्वाद का, ठीक है, क्लियर। और ज्ञानेंद्रियां बताओ बच्चों। त्वचा, स्किन, शरीर की सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय माना जाता है इसे, ठीक है। पता चल गया ज्ञानेंद्रिय होते हैं जिससे अपने शरीर बाहरी वातावरण से प्राप्त स्टिमुलेंस को प्राप्त करता है और अपने को महसूस कराता है। उन्हीं अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। त्वचा से अपने को किसका महसूस होता है? स्पर्श का होता है, गर्म ठंडा, इन्हीं सभी चीजों का अपने को त्वचा से महसूस करते हैं, ठीक है। एक नाक भी सुना होगा आपने, नाक से किसका अपने अनुभव करते हैं? ग्रहण शक्ति, गंध का, अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल आप जानते हो, ठीक है। ये तो हो गया द्रव्य। इसके बाद बात करते हैं अपने एनर्जी की। बच्चों जो एनर्जी होती है वो क्या होता है? कहते हैं कि वो द्रव्य नहीं होती, वो द्रव्य नहीं होती।
ठीक है, द्रव्य नहीं होती, वो क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, शक्ति होती है। क्या होती है, शक्ति होती है, पावर होती है। क्योंकि ऊर्जा होगी तो अपने कार्य कर सकेंगे, ऊर्जा होगी तो अपने क्या कर सकेंगे, कार्य कर सकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे, किसी चीज को उठाकर इधर रख सकेंगे। बात आप एक एग्जांपल देख लो कि ऊर्जा के बिना अपना क्या हाल होगा। स्वस्थ मनुष्य, हेल्थी मैन होगा, ठीक है। हेल्थी मैन, जब अपने स्वस्थ होते हैं, हेल्थी होते हैं, तो अपने को मम्मी कहती है ऐसे करो बेटा, अपने कनक पिसवानी है या गेहूं पिसवानी है, उसको दुकान पर छोड़ो। बेटा क्या करता है, उठता हीरो बन गया, कनक की बोरी को उठाया, रखा और चल पड़ा, ठीक है। चला, चक्की पे रखाया, पीसा, फिर उठा के लाया। अब देखो वो अस्वस्थ होगा, उसको बुखार हो गया, माना कि उसको क्या हो गया, बुखार हो गया, तो वो यही कार्य कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। क्योंकि बुखार होने से या खाना न मिलने से, कहने का मतलब भूखा बंदा होगा तब भी वह यह कार्य नहीं कर सकता। अगर वो बीमार है तब भी यह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, उसमें नहीं है एनर्जी। बिना एनर्जी के अपने कोई भी काम नहीं कर सकते। एनर्जी के भी कई रूप होते हैं। एनर्जी बच्चों क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह इमॉर्टल या अविनाशी। इसी प्रकार द्रव्य को भी अविनाशी बताया गया। मतलब द्रव्य भी क्या होता है, अगर अपने बात करें आइंस्टीन की, आइंस्टीन वैज्ञानिक की बात करें तो आइंस्टीन वैज्ञानिक में एक पहले क्या होता था कि इनको कहते थे द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग माना जाता था। आइंस्टीन से पहले बच्चों द्रव्य और ऊर्जा को क्या माना जाता था, अलग अलग माना जाता था। लोग कहते थे, पहले की जनरेशन कहती थी कि द्रव्य अलग चीज होती है और ऊर्जा अलग चीज होती है, दोनों को अलग अलग मानते थे। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, E_mc², ये फॉर्मूला दिया था। इसमें E उसने क्या बताया, ऊर्जा, एनर्जी, और M क्या बताया, द्रव्य का द्रव्यमान, और C उसने क्या बताया, प्रकाश की चाल। ये चीज बताया उसने। इनमें संबंध स्थापित किया, किसमें, एनर्जी और द्रव्य में, मॉल मैटर और एनर्जी में उसने रिलेशन बताया। क्या बताया बच्चों, आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने E=mc² फॉर्मूला दिया। इसे ये फॉर्मूला देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले मानते थे द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के बाद लोग मानने लगे कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही रूप है। ये एक ऊर्जा को अपने द्रव्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और जो द्रव्य है उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब कुछ अपने ऊर्जा ली, कुछ अपनी ऊर्जा ली
ऊर्जा ले ली, इसको अपने किस में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव्य। और कुछ अपनों ने द्रव्य लिया, उसको किस में परिवर्तित कर सकते हैं, ऊर्जा में। ये बात किसने बताई थी बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बताई थी आइंस्टीन ने। किसने बताई थी, आइंस्टीन ने इस बात को बताया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिजिक्स की बात उन्होंने कर ली थी। फिजिक्स आपको बता दिया था, फिजिक्स क्या है, एनर्जी की उन्होंने बात कर ली, एनर्जी और द्रव्य के अंदर संबंध स्थापित कर लिया। विषय वस्तु देख ली विज्ञान की, किस किस विषय पर विज्ञान, कहने का मतलब विज्ञान के अंदर स्टडी की जाती है, किस किस विषय के अंदर की जाती है बच्चों, प्रकृति, अपनी नेचर के बारे में, नेचर में पेड़ पौधों के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में। कहने का मतलब विज्ञान के अंदर जो भी अपनी नेचर है, प्रकृति में जो भी चीजें दिखती हैं सभी वो स्टडी करेंगे। और दूसरा नंबर था अपना ब्रह्मांड या यूनिवर्स। यूनिवर्स में तारे हैं, सूर्य हैं, ग्रह हैं, इन पे स्टडी की जाती है। आकाश गंगाएं हैं, आपने देखी होगी एक मूवी आई थी मिशन मंगल, उसमें क्या था, मंगल ग्रह पे जाने की योजना बनाई गई थी। मंगल ग्रह पे जाते हैं वो सस्ते और टिकाऊ। कहने का मतलब अगर अपने हार न माने तो मंजिल मिल ही जाती है, हार न माने तो मंजिल मिल ही जाती है, हार न माने तो मंजिल मिल ही जाती है। जीने का तरीका तो इसी को कहते हैं, जीने का तरीका तो इसी को कहते हैं। कहने का मतलब जीना है तो हार मत मानो, आगे बढ़ते जाओ विद्यार्थियों। तो इसके बाद अपने बात करते हैं स्पेशली जो अपना मेन पर्पस है, केमिस्ट्री। क्या है, केमिस्ट्री, जिसे कई बार उन्होंने बात की भी थी, कल भी थोड़ा सा देखा था केमिस्ट्री के बारे में। स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, कल आपको बताया था, पता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सा डीप जाते हैं। कल अपनों ने रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी, लेकिन आज की परिभाषा और कल की परिभाषा में दिन रात का अंतर होगा, क्योंकि कल अपनों ने सामान्य विज्ञान के अकॉर्डिंग परिभाषा पढ़ी थी, लेकिन आज अपने डीप जाएंगे। डीप जाते हैं तो पता है आपको, ऊपर से पृथ्वी अपने को जैसे खुई खोदते हैं, तो खुई खोदने से पहले ऊपर की मिट्टी अपने को कैसी नजर आती है, समतल नजर आती है। जैसे जैसे वो नीचे जाते रहते हैं तो नीचे का नजारा देखना बहुत ही अलग होता है। डीप जाएंगे उतनी ही अच्छी अपने को मटेरियल मिलेगा, उतना ही अच्छा अपने को नॉलेज प्राप्त होगा। तो अपने डीप जाके देखते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री बच्चों क्या होती है कि पदार्थों के, किसके, पदार्थों के गुण। कहने का मतलब कोई भी अपने पास पदार्थ है, जैसे कि ये चौक है, ठीक है, इसको मान लिया, आप मोबाइल को मान लो या कपड़े को मान लो, कोई भी पदार्थ, पदार्थ की आपको अपने डीपली स्टडी करेंगे। पदार्थ होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देंगे रसायन विज्ञान की। पदार्थों के गुण, संरचना या स्ट्रक्चर, संगठन, व उनमें होने वाले परिवर्तन, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब अपने पास बच्चों कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के गुण, उनकी संरचना, संगठन, वे उनमें होने वाले परिवर्तनों, वे उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं,
रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रसायन विज्ञान कहते हैं। इससे अपने थोड़ा सा डीप जाएं तो जो दो अपने क्या है आपसी संबंधों की बात भी कर लेते हैं। आपसी संबंध, आपसी संबंध क्या होता है? जैसे साइंस के कुछ विद्यार्थी होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ कॉमर्स के होंगे, ठीक है। तो पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ के आपसी संबंधों की बात भी कर लेते हैं। तो नॉर्मली केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हुई? पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन, वे उनमें होने वाले परिवर्तनों, वे उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। तो उनमें जो पदार्थ हैं उनके आपसी, जैसे अपने पास ए पदार्थ और बी पदार्थ है और इनमें आपसी संबंध क्या है, तो इसे ही अपने क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे। कहने का मतलब पदार्थों के आपसी संबंधों के बारे में भी स्टडी की जाती है कि इनमें किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार की संरचना है, ठीक है। यानी हम लोग दो पदार्थ ले लेते हैं बच्चों, फिर उनको लैब में ले जाते हैं, लैब में ले जाकर उनके आपसी संबंधों की बात करते हैं। पहले तो उनकी किसकी बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, देखने में कैसे हैं, गंध कैसी है उनकी, ठीक है, उनका कलर कैसा है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड बात करते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एसिड है, बेस है, इसके बारे में अपनी स्टडी करते हैं। और इसके बारे में बात इसके करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, ठीक, उनमें संगठन क्या है, कंपोजिशन, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? कहने का मतलब दो पदार्थों या दो वस्तुओं के मध्य कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? अपने संबंध कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अपने इसके बाद बात करते हैं। कल भी बात की थी, जो केमिस्ट्री शब्द है बच्चों वो मिस्र या इजिप्ट, मिस्र देश का नाम सुना होगा। नील नदी कहाँ बहती है बच्चों? मिस्र में बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना होगा, नील नदी के बारे में सुना होगा। ये मिस्र की बातें हैं। और मिस्र में ही क्या था बच्चों? सर्वप्रथम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का जन्म माना जाता है, रसायन विज्ञान का जन्म माना जाता है। मिस्र में क्या था कि खुदाई की गई, क्या की गई? खुदाई की गई। तो मिस्र का एक राजा था, उसने खुदाई करवाई तो उसने देखा कि खुदाई में उनको काले रंग की वस्तुएं प्राप्त हुई। तो कुछ चीजों को उन्होंने जलाया तो फिर उनको पता चला कि किसी भी चीज को अपने जलाते हैं तो वो काला रंग प्राप्त करती है, ठीक है। तो उन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया? कीमिया, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। मतलब काला रंग का मतलब क्या हुआ? काले रंग का मतलब हुआ कि अपने पास कोई भी वस्तु उसको जलाएंगे तो अपने क्या प्राप्त हुआ? काला रंग प्राप्त हुआ। काला रंग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन की पहचान करनी है बच्चों तो स्पष्ट आपको पता चल जाए, किसी भी पदार्थ को अपने जलाएंगे तो काला रंग प्राप्त होगा, तो उससे अपने को क्या पता चल जाएगा? इसमें क्या है? कार्बन उपस्थित है। इसके बाद बच्चों बात करें अपने तो पहले रसायन विज्ञान को केमिटेकिंग क्या कहते थे? केमिटेकिंग कहा जाता था। पहले रसायन विज्ञान को, जहाँ ओल्ड जो अपना मिस्र था, मिस्र में रसायन विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। अब बच्चों बात करते हैं भारत में रसायन विज्ञान की स्थिति।
भारत में रसायन विज्ञान की स्थिति देखें तो बच्चों अपने जो वेद होते हैं, वेदों में पदार्थों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आपको पता है वेद होते हैं। वेदों में किनका वर्णन किया गया है? अपने रसायन विज्ञान का वर्णन किया गया है। पुराने जमाने से ही भारत में रसायन विज्ञान को पता चल गया था कि रसायन विज्ञान है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि जो अपना शरीर है, इसका शरीर अपना शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। किनसे मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। बच्चों वो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं बताओ? पृथ्वी नंबर 1, नंबर 2 आकाश, नंबर 3 वायु, नंबर 4 अग्नि, नंबर 5 जल। ये बच्चों 5 तत्व होते हैं जिनसे अपना शरीर मिलकर बना होता है। लेकिन जल्दी से ये बच्चों आप कई बच्चों को याद नहीं होते, तो इसके लिए एक ट्रिक है भगवान। क्या ट्रिक है? भगवान। बच्चों एक ट्रिक बनाई हुई है भगवान। भगवान को याद करते हैं सुबह सुबह अपने। हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम अपने कर्तव्य निभाएं और हम अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। क्या है? भगवान। क्या है बच्चों? भगवान। भ से अपने लेंगे भू। क्या लेंगे? भू। भू से लेंगे भूमि। बच्चों भूमि किसे कहते हैं? पृथ्वी को। ग से लेंगे गगन। क्या लेंगे? गगन। गगन किसे कहते हैं? आकाश को। वो से लेंगे वायु, हवा। और इसमें अ है, अ से लेंगे अग्नि। और न से लेंगे नीर। नीर का मतलब बच्चों क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। नीर का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, नीर का मतलब होता है जल। कहने मतलब भगवान की ट्रिक, एक ट्रिक है छोटी सी। भगवान को याद करते हैं सुबह सुबह, तो भ से हो गया भूमि पृथ्वी, ग से हो गया गगन आकाश, व से हो गया वायु, और अ से हो गया अग्नि, और न से हो गया नीर। ये होते हैं 5 तत्व जिनसे अपना शरीर मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपने कि अथर्ववेद में अथर्ववेद की बात करें। अथर्ववेद में 4 तत्वों का वर्णन किया गया है। कॉपर, फेरस और टिन। कॉपर कहते हैं बच्चों तांबे को, क्योंकि साइंस के अलावा यहाँ पे केमिस्ट्री के अलावा कॉमर्स आर्ट्स के बच्चे हैं, तो इनको अपना नाम लिखेंगे अच्छी तरह से। कॉपर कहते हैं बच्चों तांबे को, ध्यान से सुन लो। और फेरस कहते हैं लोहा। टिन, ठीक है, एसन। टिन होता है, एयू सोना होता है, अर्जेंटम कहते हैं इसे। ये हो गया अथर्ववेद में बच्चों 4 तत्वों का वर्णन किया गया था। पहला कौन सा था? तांबा था, दूसरा लोहा था, तीसरा सोना था, और चौथा टिन था। इसके बाद बात करें 5वीं शताब्दी में एक ऋषि आए। आपने सभी में सुना होगा ऋषि। 5वीं शताब्दी में ऋषि आए, उनका नाम था कनाद। कब आए थे? 5वीं शताब्दी में। कब आए थे? 5वीं शताब्दी में ऋषि आए थे, जिनका नाम क्या था? कनाद था। क्या था बच्चों? कनाद। इन्होंने परमाणुवाद दिया। क्या दिया? परमाणुवाद सिद्धांत दिया। इन्होंने परमाणु को क्या बताया था? कण बताया था। क्या बताया था बच्चों? कण, छोटा सा कण। इन्होंने कोई भी पदार्थ ले लो, उसका अविभाज्य सबसे छोटा कण ही क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु तो बाद में आया था शब्द, लेकिन इन्होंने स्पेशली एक चीज कही थी कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग कण होता है। ठीक है, तो
तो ये था परमाणु कणाद का कौन सी शताब्दी में आए थे? 5वीं शताब्दी में आए थे बच्चों। इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था और परमाणु को इन्होंने क्या नाम दिया था? कण दिया था। और इनका बच्चों एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जो कई बार पूछ लेते हैं, वो थी वैशेषिक विज्ञान। क्या थी? वैशेषिक विज्ञान। इसको ऐसे भी वैशेषिक भी लिख देते हैं, कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं। हिंदी के ना प्रॉब्लम होती है। वैशेषिक विज्ञान, ये पुस्तक पूछ लेते हैं। वैशेषिक विज्ञान पुस्तक किसकी थी बच्चों? ये पुस्तक थी कनाद की। इन्होंने कनाद ने इस पुस्तक में कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। और परमाणु को इन्होंने क्या नाम दिया? कण नाम दिया। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपने 18वीं शताब्दी। बच्चों 18वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1774 की बात है, एक साइंटिस्ट थे, पहले मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको याद आए तो बता देना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। किसकी खोज की? ऑक्सीजन व दहन दोनों के बारे में बताया था। 1774 में एक वैज्ञानिक थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक कपड़ा लिया, कपड़े को तीली से जलाया तो वो जल गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दहन के लिए, किसी भी चीज की दहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो अंधेरे कमरे में ले गए जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, उनको सांस भी मुश्किल से आ रहा था। फिर भी उन्होंने क्या किया? उसको जलाने की कोशिश की। जलाया, थोड़ा सा जले बुझ जाए, थोड़ा सा जले बुझ जाए। उसको पता चल गया कि जैसे मैं थोड़ा सा जी रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सांस आ रही है, उसी प्रकार कपड़े को भी थोड़ी थोड़ी सांस आ रही है, इसलिए वह नहीं जल रहा। जैसे वो बाहर जाता, कपड़े को जलाता, वो जलता, अंदर जाता, जल के बुझ जाता। फिर उसने क्या किया? एक गिलास लिया, गिलास के अंदर कपड़े को डाला, उसको जलाया, ऊपर से बंद कर दिया। बंद करते ही वो क्या हो गया? थोड़ा सा जला, उसके बाद बुझ गया कागज। तो तब उसने कहा, फिर वो क्या गया? एक कमरे में गया जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट थी। तब उसने देखा कि जब वो अंदर गया तो उसको सांस मुश्किल से आ रहा है। सांस मुश्किल से आ रहा है तो उसको पता चल गया कोई ना कोई ऐसी चीज है, ऐसा पदार्थ है जो मुझे जीने से और अग्नि को जलने से रोक रहा है। ठीक है, तो उस बंदे ने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। उस वैज्ञानिक का नाम था प्रिस्टले। क्या नाम था बच्चों? प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक वैज्ञानिक बच्चों आए थे जिसे अपने क्या कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवासियाई। कल भी बताया था। इन्होंने एक नियम दिया था, एक सिद्धांत, नियम क्या, एक सिद्धांत दिया था बच्चों। उस सिद्धांत का नाम था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब अपने किसी द्रव्य को एक चीज से दूसरे, या एक फेज से, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तो उसमें द्रव्यमान उतने का उतना ही रहेगा। द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, उतना ही रहेगा। 5 किलो की वस्तु है तो 5 किलो रहेगी, ऐसे नहीं है कि वो 2 किलो की हो जाएगी। ठीक है, द्रव्यमान क्या रहता है? हमेशा सुरक्षित रहता है। द्रव्यमान कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है बच्चों? किसे कहा जाता है? लेवासियाई को कहा जाता है। लेवासियाई को कहा जाता है। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे
कि जो अपनी केमिस्ट्री है या रसायन विज्ञान है, इसकी उपशाखाएं या सब ब्रांच कौन कौन सी सब ब्रांच। सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एग्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं इनऑर्गेनिक। बच्चों क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहेंगे अपने? तो एक केमिस्ट्री और होती है, इन दोनों के अलावा आप बता दो कौन सी होती है? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जो सबसे टफ मानी जाती है, इसमें मैथ्स होता है, इसलिए कैलकुलेशंस होती हैं, इसको टफ मानी जाती है। इसके अलावा कोई केमिस्ट्री होती है बच्चों? बताओ। होती है, कौन कौन सी होती है बताओ? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कहने का मतलब उद्योग केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान। ठीक है, और इसके अलावा बताओ रेडियो केमिस्ट्री होती है, सुना नाम कभी? रेडियो केमिस्ट्री। इनके अलावा कुछ जानते हो? एक सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का पार्ट होता है जिसे अपने क्या कहते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन भी किससे बनाई जाए? आपने सुना होगा पैरासीटामोल, ऑक्सीटॉक्सिन, ये नाम सुने होंगे। ये मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे अपने केमिस्ट्री के भाग थे। इन्हें अपने ब्रांचेस केमिस्ट्री की थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एग्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री, तो मेडिसिन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की सब ब्रांचेस थी बच्चों। कल अपने आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे और कल अपने बात करेंगे बच्चों पदार्थ के बारे में। आज का अपना जो क्लास है यहीं खत्म की जाती है। आपको पता है सबसे पहले अपनों ने क्या करना है? वीडियो को देखना है, फिर लाइक करना है, लाइक करके शेयर करना है, फिर करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे का निशान होगा उस पर नोट लगा दो। ठीक है, ताकि मेरी आने वाली हर यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चे जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी संधू क्लास 6। उसे भी फॉलो करें और फेसबुक आईडी है फेसबुक आईडी आप ढूंढ सकते हो मेरी जीमेल आईडी से जसप्रीत संधू 52@gmail.com। ठीक है बच्चों, ये मेरी फेसबुक आईडी है। सबसे पहले वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम मेरा चैनल जिससे आपको पीडीएफ मिलेगी, और ये मेरी फेसबुक आईडी है, इसे भी आप देख सकते हैं। उस पर मेरा चैनल है जिससे आपको वीडियो मिलेंगी। ये आज की वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
थोड़ा सा शेर व शायरी हो जाए, क्योंकि पढ़ के बंदा, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ के क्या होता है, बंदे माइंड खराब हो जाता है। ठीक है, कहते हैं किसी को उधार ना दो, किसी को उधार ना दो, लेकिन स्टडी ऐसी चीज होती है जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है, जितना अपना नॉलेज होता है, जितना अपने आगे देंगे लोगों को, उतना ही अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, आज बस यही समाप्त होती है आज की क्लास। थैंक यू, धन्यवाद मेरी क्लास देखने के लिए।